आइए दोस्तों, हम लोग आज पढ़ते हैं प्रश्नावली 1B डॉक्टर मनोहर रे की गणित कक्षा 10 की हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। और 1B का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आपको देखने को जरूर मिलेंगे, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा और इसको हम क्लियरली आपको बता रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो जो हमको कहा गया रहेगा उसके विपरीत हम मानेंगे। जैसे इसमें कहा गया √ एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम मान लेंगे कि √ एक परिमेय संख्या है। तो देखिए मान लेते हैं, माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है यानी इसको हम इसके उल्टा विपरीत मानेंगे। जो हमको अपरिमेय सिद्ध करने को दे रहा है तो हम इसको विपरीत मानेंगे, यानी परिमेय संख्या सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं, अतः √5 ये बराबर है किसके, P/Q के। यानी अगर ये P/Q के बराबर है तो ये समझ लीजिए परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या की पहचान होती है वो भिन्नात्मक रूप में होगी, यानी P/Q के रूप में होगी। और जहाँ कहता है, जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 1 से कम नहीं होना चाहिए। अब अगर ये P/Q के रूप में है ये संख्या, तो हमें सिद्ध करना है कि ये है कि नहीं है। अब देखिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्ष का वर्ग कर देते हैं, यानी √5 का वर्ग करेंगे और फिर P/Q का वर्ग करेंगे। इस टाइप से इसका वर्ग करेंगे, देखिए आपको क्या प्राप्त होता है। इसका वर्ग करेंगे तो हमको मिलेगा 5, ओनली 5 मिलेगा, क्योंकि जब रूट का वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, केवल हमारा बचता है क्या, वो संख्या बराबर। और ये हो जाएगा P²/Q²। अब यहीं पे हमको ध्यान देना है, यानी यहीं पे हमें बात समझना है कि हमारा ये √5 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो देखिए क्या करना है, जब हम किसी भी पूर्णांक, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, यानी P भी कोई पूर्णांक है और Q भी क्या है, कोई पूर्णांक है, तो इसका वर्ग करेंगे, पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक में ही आएगा और इसका भी वर्ग पूर्णांक में ही आएगा, क्योंकि ये पूर्णांक है। और इधर हम 5 जो देख रहे हैं ये तो पूर्णांक आपका है ही, यानी √ हट गया है, कहने का मतलब बचा है आपका 5, तो ये क्या है, आपका पूर्णांक है। और ये देखिए पूर्णांक बटा पूर्णांक है, तो पूर्णांक बटा पूर्णांक का मतलब क्या हो जाता है, यानी P²/Q² का जो रूप है ये एक भिन्नात्मक रूप है। ये क्या है, एक भिन्न है, यानी अपूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है, ये भिन्नात्मक संख्या है और ये पूर्णांक संख्या है। तो हम कह सकते हैं पूर्णांक जो है बराबर नहीं हो सकता किसके, भिन्न के। ये भिन्नात्मक संख्या है, पूर्णांक कभी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है, यानी भिन्न जो है वो अलग की संख्या होती है, अपूर्णांक संख्या होती है, और पूर्णांक जो होता है वो पूर्ण संख्या होती है। तो कहने का मतलब कि P/Q के रूप की ये संख्या जो है हमारी क्या है, नहीं है ये, क्योंकि ये भिन्न के रूप की है। और ये जो है आपका दोनों में अंतर, ये भिन्न है और पूर्णांक जो है कभी भिन्न नहीं हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो माना था कि √5 जो है वो हमारी क्या है, P/Q के रूप की है, तो नहीं है, ये P/Q के रूप की नहीं है। अगर P/Q के रूप की नहीं है तो ये क्या है, हमारी √5 जो है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम यहाँ लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता कि √5 एक परिमेय संख्या है गलत है।
कहने का मतलब अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, तब अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये इतना आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे। हम चाहते हैं कि कोई भी आप प्रश्न इग्नोर ना करें, ध्यान से यहाँ का चैनल आप लोग लगातार पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं आपको अगला क्वेश्चन लेकर के अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।